जिस तरह 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ 35 साल की उम्र में वजीर खारिजा बनकर एक तारीख रकम की थी, इसी तरह ज़ोहरान ममदानी ने सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क का मेयर बनकर नई तारीख रकम कर दी है। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिये में मारूफ लिखारी बिलाल गौरी कहते हैं कि तल्ख हकीकत यह है कि ज़ोहरान ममदानी की शक्ल में एक और पॉपुलिस्ट उम्मीदवार को कामयाबी मिली है, जिसे कुछ लोग न्यूयॉर्क का भुट्टो करार दे रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ममदानी ने पॉपुलिज्म का एक नया चेहरा और अंदाज मुतारिफ करवाया है, वरना इसराइली वजीर आजम की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तार करने की बातें दिल फरेब सियासी नारे के सिवा कुछ नहीं। अलबत्ता एक भारतीय निजात मुसलमान जो अफ्रीका में पैदा हुआ, जिसे पूरे सिस्टम ने रोकने की कोशिश की, जिसका मेयर बन जाना यकीनन सुल्तानी जमहूर की कामयाबी है। बिलाल गौरी कहते हैं कि न्यूयॉर्क के मकीनों ने तारीख रकम कर दी। नौजवान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और इसराइली लॉबी को तन तनहा शिकस्त देकर शहर के नए मेयर मुंतखब हो चुके हैं। न्यूयॉर्क शहर का सियासी नक्शा बदल रहा है और पहली बार एक मुसलमान और जनूबी एशियाई निजात मेयर कामयाब हुआ, जिसे गुज़िश्ता सदी का कम उम्र तरीन मेयर होने का एजाज भी हासिल है। बिलाशुबा नक्शे कोहन मिट रहा है, लेकिन क्या ये जमहूरियत की जीत है या फिर पॉपुलिज्म ही ने एक नए अंदाज में कामयाबी हासिल की है? सवाल तो ये भी है कि नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी क्या वाकई इसराइल मुखालिफ हैं, और अब जब भी इसराइली वजीर आजम ने न्यूयॉर्क आने की गलती की तो क्या वाकई इन्हें जंगी जराइम के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिलाल गौरी कहते हैं कि अमेरिका में इसराइली लॉबी इतनी ताकतवर रही है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार यहूदियों को नाराज कर देता तो इसके लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो जाता। जब भी अमेरिका में सदारती इंतखाबात होते हैं तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कमोबेश हर मौजू पर इख्तिलाफ राय का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर अमल पर मुतजाद बयानात सामने आते हैं। शहरियों के पास असलहा होना चाहिए या नहीं, बैरून मुल्क जंग अमरीका के मफाद में है या नहीं, इन सब मामलात पर मुख्तलिफ सदारती उम्मीदवारों की राय और बयानिया यकसा नहीं होता, मगर जब इसराइल की बात आती है तो सब एक पेज पर आ जाते हैं और एक जबान होकर कहते हैं कि हम हर कीमत पर इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिलाल गौरी के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हमने एक करिश्मा देखा। एक नौजवान जो खुले आम इसराइली पॉलिसियों की मुखालफत और फ़लस्तीनियों की हिमायत करता है, न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन का पहला मरहला कामयाबी से सर करने में कामयाब हुआ, बल्कि अब इसने हतमी तौर पर कामयाबी हासिल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बारहा कह चुके हैं कि वो इसराइली वजीर आजम को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जाम पर वारंट जारी कर रखा है। ताहम ममदानी ये वजाहत भी कर चुके हैं कि वो इसराइली पॉलिसियों के मुखालिफ हैं, लेकिन यहूदियों या इनके मजहबी शनाख्त के नहीं। बिलाल गौरी के मुताबिक यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि आखिर वो सब कैसे कर गए, ये अनहोनी कैसे हुई, क्योंकि अगर कहा जाए कि ममदानी कहीं से अचानक उभरे हैं तो ये मुबालगा ना होगा। इब्तिदाई तौर पर इन्हें संजीदा उम्मीदवार ना समझा गया, बल्कि स्पाइलर करार दिया गया। शुरू में इनकी हिमायत 1% से भी कम थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह नौजवान न्यूयॉर्क का मेयर बन जाएगा, लेकिन ममदानी ने बड़े पैमाने पर वोटर तबके से जुड़ने और इनके हकीकी मसाइल को बराह रास्त उजागर करने की शानदार सलाहियत दिखाई। इन मौज़ूआत पर बात की जिन्हें हकीकी अवामी मसाइल कहा जा सकता है। यही नहीं बल्कि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए अछूते और मुनफरिद अंदाज में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में बॉलीवुड फिल्मों और पाकिस्तान की सियासी सकाफत को शामिल किया। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक मशहूर वीडियो में ममदानी ने 1975 की भारतीय फिल्म का हवाला दिया, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, मेरे पास इमारतें हैं, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? इस पर शशि कपूर जवाब देते हैं कि मेरे पास माँ है। यहाँ ज़ोहरान ममदानी शाहरुख की तरह दोनों बाजू फैलाकर स्क्रीन पर आते हैं और अपने वोटर से कहते हैं, मेरे पास तुम हो। इस वीडियो के एक हिस्से में वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा मुस्तार लेकर उनका मशहूर ज़माना सियासी नारा दोहराते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। दर हकीकत यही नारा उनके सियासी एजेंडे का मरकज़ो महवर रहा।
ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आम अफराद को दरपेश मसाइल पर बात करते हुए न्यूयॉर्क को काबिल इस्तिताअत शहर बनाने पर तवज्जो मरकूज किए रखी। उन्होंने आमोदरफ्त के लिए किराया जात मुंजमद करने, बसों को मुफ्त करने और बच्चों की निगहदाश्त के निज़ाम को आम करने का वादा किया। काबिल जिक्र बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ममदानी के खिलाफ थे और जब उन्होंने प्राइमरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की तो इनके तमाम सियासी हरीफ उन्हें शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हो गए। एलोन मस्क समेत कई अरबपति शख्सियात ने ममदानी को हराने के लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिए। इसराइली लॉबी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर तमाम मुतहर्रिब कुव्वतों को शिकस्त देकर वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने में कामयाब हो गए। लेकिन क्या ये तब्दीली अमेरिका के बदलते सियासी शऊर की अलामत है? इसे जमहूरियत की कामयाबी तस्वुर किया जाए? बिलाल गौरी कहते हैं कि मेरी दानिश में ये कयास करना महज मुबालगा और मुगालता होगा। तल्ख हकीकत यह है कि जोरान ममदानी की शक्ल में एक और पॉपुलिस्ट उम्मीदवार को कामयाबी मिली है, जिसे कुछ लोग न्यूयॉर्क का भुट्टो करार दे रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।